Okay, so today we need to continue with project evaluation methods. ठीक है? हम लोगों ने कल payback period पढ़ा, जो हमने कहा कि it was very simple, easy to use, easy to understand, लेकिन उसका problem था time value of money बीच में, सबसे major problem. Then we talked about IRR, ठीक है? उसके बाद net present value. Now this one is called as profitability index. A profitability index is almost the same as NPV. Exactly the same. सिर्फ फर्क इतना है, this is a ratio. वहां पे तो NPV आता था ना प्लस या माइनस में, यानी अगर आपका जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती तो वो प्लस में आ जाता, और अगर कम होगी तो नेगेटिव में आ जाएगा. यहाँ पे क्या करना है कि उस सेम चीजों का आपने फाइंड आउट कर देना है रेशो. So PI is the ratio of the present value of a project's future net cash flows to the project's initial cash outflow. So that means इससे पहले जो आप लोगों ने फाइंड आउट किया सारा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इससे आप लोग माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो कर देते हैं. अब आप करेंगे डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश. बस सिंपल. ठीक है, इतना आसान. पहले आप लोगों ने ये इसका फॉर्मूला था नेट प्रेजेंट वैल्यू, आप लोगों ने माइनस किया था माइनस इनिशियल. ठीक है, माइनस आपने किया था. यस सर. ये यस. अब आप लोग कर रहे हैं डिवाइड. डिवाइड करें. सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग एक्सेप्ट फॉर कि इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, और या फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स 1 प्लस एनपीवी डिवाइड बाय. ठीक है, 1 को इसके साथ प्लस कर देंगे. डेटा सबको याद है? यस सर. डेटा सबको याद है? डेटा हमारा डेटा क्या क्या था? 40,000 मुझे याद है वाज द इनिशियल कैश आउटफ्लो. यस सर. 40,000 इनिशियल कैश आउटफ्लो. 10,000 2 3 4 5. ओके, 10,000 10,000 12,000 12,000 15,000 15,000 10,000 10,000 और 7,000. and 7. So these are the future cash inflows. ठीक, आपने इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना था, डिस्काउंट करना था, और हमारे पास जो इसका टेबल था वो हमने कौन सा इस्तेमाल किया था? PVIF. ठीक है, PVIF was a table, and furthermore okay 708 okay, by the way, you will need the table and a calculator for tomorrow's quiz. Okay, table and calculator. टेबल तो मेरे पास भी है. ठीक, अगर आप लोगों के पास पड़े हुए हैं तो ले आइएगा, अगर नहीं है तो मैं प्रोवाइड करूंगा. Calculator, you must bring the calculator tomorrow. I will not allow mobile phones. Mobile phones के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ है इस बार, so no mobile phones. Okay, so rotate, right? यस सर. Okay, ये FVIF है, so go to PVIF. PVIF और किसको इंटरेस्ट रेट हमारा डिस्काउंट रेट याद है? 13%. ठीक है, 13% was the discount rate. Okay, so let's find out. 10,000 1 year, so multiply by 0.885, so this will be equal to 8,850. यस सर. सही है? Yes. Okay, 12,000 multiply by 0.783. यस सर. 9,396 आ रहा है. 9,396. ये सारी आपने फिगर्स कैलकुलेट की है कल, उसी में से बता Yes, sir. दो. Okay, उसके 15,000 multiply by 0.693. 10,395. 395. जी सर. And then 10,000 6,130. 130. Yes. Last one 0.543 multiply by 7,000. 3,801. 3,801. यस सर. ठीक. अच्छा, अब हम लोगों ने कहा था कि पिछली बार इन सबको ऐड करके और आप माइनस करते थे इनिशियल कैश आउटफ्लो से. अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो. ओके, इन सबको हम लोगों ने कल ऐड किया था, क्या था हमारे पास? 38,572. 38,572. यस सर. आज आप माइनस नहीं करेंगे कि दिस माइनस दिस, आज आप करेंगे ये डिवाइडेड बाय 40,000. 40,000. So this will give you 0.9643. 0.9643. यस सर. ठीक है, 0.96. अब इसको देखें, अगर ये 40,000 होता तो दिस फिगर वुड हैव बीन 1. ठीक, और अगर इन सब का discounted value would have been more than 40,000, so then it would have been more than greater than 1. greater than 1. ठीक, Yes, sir. अब
जब हम एनपीवी कर रहे थे हमने क्या कहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है जिसमें एनपीवी पॉजिटिव है। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला फिगर है ये ज्यादा हो नीचे वाले फिगर से, उसमें हम माइनस कर रहे थे ना। Yes, sir. तो ये माइनस का फिगर था, ये प्लस का फिगर था, तो प्लस का फिगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अभी अगर ये फिगर ज्यादा हो गया सो इट विल बी मोर देन 1, तो क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? रिजेक्ट करें। क्यों? बिकॉज़ दिस इज less than 1. So no, the PI is less than 1. This means that the project is not profitable. सही? Clear? Yes. So NPV and profitability index is almost the same. सिर्फ थोड़ा सा फर्क है बीच में और सारी कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ ये आपने डिवाइड करना है और क्राइटेरिया 1 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है? NPV को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना। Strengths. Now this is the same as NPV, just like we said. Yes. It allows comparison of different scale projects. Different जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, कोई प्रोजेक्ट छोटा है, हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। कितनी है कंपेयर करें? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है हम लोग इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। वीकनेसेस सेम एज एनपीवी। अब इसकी जो एनपीवी की वीकनेस है वो सारी इसकी वीकनेस की है, ठीक है? एनपीवी की जो सारी स्ट्रेंथ्स है वो इसके स्ट्रेंथ्स की है। इट प्रोवाइड्स ओनली रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, सो इट विल ओनली टेल यू अबाउट कि रिलेटिवली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट। इट्स अ पोटेंशियल रैंकिंग प्रॉब्लम, फिर वही मसला आगे जब रैंकिंग्स हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसके अंदर वो रैंकिंग का प्रॉब्लम। नाउ यूजिंग द सेम डेटा वी अप्लाइड 4 डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है? Payback period में we got 3.3. Comparison was with the standard which was 3.5, and so we accepted कि वो कम था। Yes, sir. IRR के मुताबिक our answer was 11.47%, ठीक? और जो comparison जिससे कर रहा था hurdle rate that was 13%, so we rejected the product। Yes, sir. NPV में जो हम लोग दोनों को Yes, sir. just किया जो negative NPV, Yes, sir. it should be Zero profit. 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब we rejected it। Profitability index में it came as 0.96 और हमने कहा कि it should be 1 or more than 1, More than one. so it was rejected। So this project we evaluated was rejected by all of these 3 methods but accepted by payback, The same project accepted by payback and rejected by all other. by all the other। लेकिन payback period has some serious problems। Yes. टाइम वैल्यू सबसे बड़ा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉब्लम, ठीक है? तो हम लोगों ने कहा कि वो इतना अच्छा मेथड नहीं था। अदर प्रोजेक्ट रिलेशनशिप्स, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। अब इंडिपेंडेंट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंट ना, तो इसका मतलब डिपेंडेंट क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा, व्हिच मींस The rejection of one can affect the rejection or acceptance. Exactly. ठीक है? So a project whose acceptance depends on the acceptance of one or more than one other projects, ठीक है? So अगर इसकी acceptance किसी और प्रोजेक्ट की acceptance या rejection पे डिपेंड करेगा, so it is dependent, ठीक? So dependent project mutually exclusive। स्टैट्स पढ़ी हुई? Yes. स्टैट्स ये वर्ड पढ़ा था? No. How is it possible? Mutually exclusive. It's not possible। Mutually. Probability पढ़ी थी? Yes, sir. तो ये तो प्रोबेबिलिटी में जरूर पढ़ा है, इसके बगैर प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, for God's sake। Your terminology use क्या होगा सर? नहीं, एग्जैक्टली यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहली बार किसी और नाम से पढ़ा। हो ही नहीं सकता, इसको कोई और नाम ही नहीं। सर ने आगे क्या बताया? अच्छा चले, अच्छा सुने, हाँ कॉन्सेप्ट सुने, शायद आपको याद आ जाए कि हाँ बाकी आपको। ओके, a project whose acceptance precludes the acceptance of one or more alternative project, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ये अगर हो गया तो बाकी नहीं होगा। मतलब अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। एग्जैक्टली, तो इसके बगैर तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। Yes, sir. इसके बाद प्रोबेबिलिटी नहीं होती जब तक आपको ये ना बताओ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये सारे इवेंट्स तो पढ़ा है ना, अब ये का इवेंट्स भी नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी हाँ, इवेंट्स पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी सर पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। मतलब अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं होगा। इस तरह हो नहीं सकता कि हेड और टेल हो जाए, Yes. इस तरह हो नहीं सकता कि डाइस में 1 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। 6 भी आ जाए या 2 भी आ जाए या 3 भी आ जाए। तो अगर एक आ गया तो बाकी सारे सर नहीं हट आएंगे। विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट Arrangement। वो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट तो अलग चीज है ना, कि वो आप रिप्लेस बीच में करने हैं, और वो भी अगर विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट भी हुआ तो वो तो
कॉइन में तो नहीं हो ये सकता। तो सक्सेस और वो तो तब होता है जब बॉल्स हो और आप कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या व्हाइट बॉल एंड देन इट इज रिप्लेस्ड अगेन, दोबारा बीच में रख दूं तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तो ये था ना। Yes. ठीक है, इस किस्म के केस में तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप यानी कॉइन को टॉस करें तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसमें हो ही नहीं सकता। Yes, sir. आइदर इट विल बी हेड और इट विल बी अ टेल, डाइस आइदर इट विल बी 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, सो 1 आउट ऑफ 6, हां 1 आउट ऑफ 6, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, सो गॉट दिस आइडिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Sir, जी। how projects are dependent? I mean, like in real life, how they can be dependent? In real life, how would projects be dependent? When the acceptance of one would depend on the acceptance or rejection of the other. Acha. How would it be possible? If you are doing construction में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो। अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो आपके लिए दोनों काम कर रही है, लेकिन वंस अगेन आप दोनों काम अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, सो दैट वुड नॉट बी डिपेंडेंट एक्सेप्टेंस ऑफ वन। अब लेट्स से व्हीकल्स का कोई काम कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ वन वुड डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द अदर। अच्छा, आप एक काम कर रहे हैं, ठीक, आप गाड़ी का ऑयल और फिल्टर चेंज कर रहे हैं, ठीक, ऑयल भी चेंज कर रहे हैं और फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं, और दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे, ठीक, छोटी सी एग्जांपल है, इतनी बड़ी एग्जांपल नहीं है। और आप ये कहते हैं कि ऑयल चेंज का जो प्रोजेक्ट है और जो फिल्टर चेंज का प्रोजेक्ट है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो ये हो नहीं सकते क्योंकि दोनों, बिकॉज दोनों आर, although they are different things, but they go hand in hand together. So when you change the oil, you need to change the filter as well. ठीक है? तो अगर एक प्रोजेक्ट आप एक को देते हो, दूसरा प्रोजेक्ट दूसरा ले, तो इसका पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ना करें फिल्टर्स का, तो फिर आप प्रोजेक्ट ऑयल का भी एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि दोनों चीजें एक ही। अगर ऑयल चेंज होगा तो साथ फिल्टर भी चेंज होगा, सो इट गोज हैंड इन हैंड। फिलहाल मेरे दिमाग में यही प्रॉब्लम आ रहा है। ACs. Sir, oil filter zaten sarılmıyor için. No dacă așa de făcut filtrăm zați rolești. Ane, că dă dawe ce două projects. Let's say there are two different projects. Doar eu zic kawama, doar BL gid. Oil change is a different project and filter change is a different project. और ब्याह यो कस चले आ यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कई और बने रिजेक्ट कई नो दा पॉसिबल ना दा का आ यो कई नो आबद वाड़े कई मतलब दा से सोचे आ ऑयल चेंज की करता हो ये फिल्टर करता न बदलो बेशो या न चेंज को करता नो ची यो जर ऑयल चेंज ची नो फिल्टर बावर सर बदली दा की दी निशी अवल मतलब फिल्टर आगे न बदले और कदन दावे दा फिल्टर अवल बदल कमा और ब्याह पके ऑयल बदल कमा नो आपने की मतलब दा से सुना चिकम पलो के sequence के रवानी when there is a sequence, when this will be done, only then the next thing will be done. Okay, then it will be, the projects will be dependent. So can we say like I have construction company and I'm offered with two projects. So and I'm unable to handle one at a time. Okay. So if I select project number A, so definitely I will reject B. If I reject A, so definitely I will accept B. But then the acceptance or rejection of one will not depend on the acceptance or rejection of the like number A, so accept B. If yes, that can be an example. But then why would construction company reject another project when they can do it? No, as I told But you, in reality, this is what I said. In reality, it won't be possible because then you can outsource. This is what construction companies would do. लाइक सर एक रोड बन रहा है और उसके साथ जो है साइड वॉल भी है, Side wall भी तो है. अगर आपको कहते हैं कि मैं साइड वॉल नहीं बनाऊंगा रोड बनाऊंगा तो वो तो बन ही नहीं सकता ना। For सर example, ये अगर भी जॉब पे ऑपरेशन कर रहा हो तो कह रहा हूं मैं एनेस्थीसिया नहीं दूंगा, सिर्फ ऑपरेशन कर रहा Anesthesia नहीं. मतलब दो अलग projects हैं. शायद acceptance of one would depend on the. हूं, फिर तो कोई ऑपरेशन ही नहीं कराएगा उससे। हो सकता है, ठीक है. लेकिन normally projects are independent of each other. तो independent ही होंगे. ठीक? Okay. Class mutually exclusive be clear? यस Okay. Ranking. अब जो वो ranking की बातें आ रही थी, let's talk about rankings. Okay. Potential problems under mutual exclusivity.
म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी हम लोगों ने ये कहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर आप एक करेंगे तो दूसरा नहीं होगा। रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स may create contradictory results. When you do ranking of projects, so they may create contradictory results. उनका आपस में जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। किस वजह से? ड्यू टू स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू कैश फ्लो पैटर्न्स एंड ड्यू टू प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, अब ये चीजें है क्या? स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट से किस तरह स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके कितना बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट का स्केल है। कैश फ्लो पैटर्न जो आप लोगों ने कल पे बैक में कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर ये कैश फ्लो पैटर्न चेंज कर दूं तो फिर क्या होगा, सो दैट इज कैश फ्लो पैटर्न। प्रोजेक्ट लाइफ इज द लाइफ, यहां पे 5 इयर्स है, कहीं पे 6-7 होगा। नाउ लेट्स सी कि ये तीन चीजें किस तरीके से रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट these three different situations scale of investment। now when there is scale difference तो फिर जाहिर सी बात है एक का स्केल ज्यादा होगा, एक का कम होगा। so one would be a large project and the other one would be a small project। compare a small and a large project। so now let's compare a small and a large project। this is end of year 1 0 1 and 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 2 साल। net cash flows we have two projects S and L। Project S initial cash outflow is 100, year first 0, year 2 400। ठीक है, ये कैश आउटफ्लो हो गया, ये कैश इनफ्लो। एंड ऑफ ईयर 1 देयर इज नो कैश इनफ्लो, कोई पैसे नहीं आ रहे। एक और प्रोजेक्ट जो कि बड़ा है, इट्स अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। सो when the project started your initial cash outflow is 100,000। सर ये -100,000 ये इनफ्लो नहीं है सर, प्रोजेक्ट में आपने ये 100,000 इन्वेस्ट किया है सर। हाँ, तो ये out है ये सर। आउटफ्लो है ना, आप से माइनस। और प्रोजेक्ट में इन हो गया सर। हाँ, प्रोजेक्ट में तो इन हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ ना, जी सर। मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं। जी सर। मैं देख रहा हूँ ना ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि उसके लिए ये कैश आउटफ्लो है। जी सर। आउटफ्लो यानी वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहा है, या कैश इनफ्लो है, प्रोजेक्ट उसको कमा के दे रहा है। जी सर। ठीक है, तो शुरू में नॉर्मली हमने ये कहा था कि आपको कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ताकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ पैसे देता रहेगा, कुछ ना कुछ पैसे देता रहेगा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। सो दीस आर ऑल योर कैश इनफ्लोस एंड दिस इज योर कैश आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को नॉर्मली हम लोग या तो माइनस या फिर ब्रैकेट्स में डिनोट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो। तो ये आपका आउटफ्लो हो गया 100,000 एंड दिस इज अ लार्ज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 100 रुपए जी सर। जॉब है, ठीक है, इट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। यहां पे 100,000, ईयर 1 once again 0 inflows, year 2 you have 156,250 inflows। data सारा clear है? Yes। Okay, now calculate the payback period, IRR, NPV at 10% and profitability index at 10%। which project is preferred and why? ठीक है, अगर अब हम इस सब के लिए payback period find out करें और IRR, NPV, NPI, ठीक है, ओके, payback period जी। ये प्रोजेक्ट सर 2 साल के लिए है सर। हाँ, 2 साल की, ठीक, payback period जी। वन ईयर तो चला गया ना, 1.25। तो इस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो क्या करूँगा, 100 divided by 400। 100। आपको कितने पैसे चाहिए पे बैक को पूरा करने के लिए? 100। 100 डिवाइड बाय 400। 100 डिवाइड बाय 400, ये आपको कितने टाइम में मिलेगा? 0.25। 0.25। एक साल तो ये लगा प्लस 0.25, so इसका that means it is 1.25। 1.25। 1.25 is your payback। clear? 1.25 clear हो गया? ये क्या है? payback period इधर इसने लिखा है, Calculate यहाँ पे। payback period इसने नहीं calculate किया? No, no। sure? नहीं किया, okay, so go back। अच्छा, payback period हो गया, इसका payback period क्या होगा? 1 and then further, so 156,000, 100,000, 100,000 divided by 0.64।
0.64. 1.64. So according to payback period, the payback of this one is better than this one. Yes, yes. Yes, Chalo sir. payback. Okay. Let's move on to Except IRR. So this is excellent. IRR. IRR find out करना है 100 400 इक्वेट हो जाए 100 के बराबर एंड विद ईयर 2 तो कहाँ पे जाएंगे years Yes, 2 years. 400 100 के बराबर करना है ना Yes, yes, सो 4 8 32 इसी तरह देख सकते हैं जल्दी में 4 6 24 तो इससे भी ज़्यादा चल जाएगा यानी श्योर जी IRR क्या आएगा सर 0.8 से 320 आ जाएगा तो 0.8 से 25 25%. ये तो यहाँ से भी नहीं आ रहा हाँ. 0.6 से भी नहीं आ रहा 0.640 to 240 आ जाएगा 240 के आसपास होगा Yes, sir. है ना 240 के आसपास Yes. तो मतलब 25 से भी ऊपर जाना पड़ेगा Yes, sir. ठीक है कितना ऊपर 30 पे ट्राई करें लेट्स स्टार्ट विद 30 हाँ. और इसको यूं कर लेना इसको आसान तरीके से करें इसको यूं कर लेते हैं कि आपने 400 को डिस्काउंट करना है Yes. yes. 4 प्लस इस तरह करें Yes. ठीक है इससे आसान हो जाएगा जल्दी हो जाएगा और इसको बराबर करना है 100 रुपए के इस तरह करना है Yes, sir. ओके यहाँ पे 28 या 30.3 30% से 236. 30% से भी 236 Yes, sir. 35 40 कर दे Divided 40%, sir. 40 कर दे 40 ज़्यादा हो जाएगा divided 1335 से 280. 40 से अलग से रहा क्या है सर मैंने 1 plus 40 I की जगह 40 लगा दो सर 1 plus 40 would be 1.4 1.4 raised to the power of 2 204 आ रहा है 204. 204 आ रहा है सर मेरा 204 yes sir 80 से कर दो 50 के लिए 50 पे कर दे 177. 60 में ले लिया ये कैसे हो how is it possible 60% really Yes, sir. ये तो 156 आ गया 60% पे 60 में 156 70 ये तो ये कैसे how is it possible 70% भी नहीं है 90% आई यार ये 100% कह रहा है करेक्ट 70 तक कर लिया 138. एक बंदा 80 पे करे एक बंदा 90 पे करे 80 is 123. 123 90 पे 90 या 100 पे करे एक बंदा 90 पे एक बंदा 100 पे 90 पे भी नहीं होगा शायद 100 पे है So if we discounted 100%, 100%. will it come to zero? 110 आ रहा है 90 पे सर कितना आ रहा है 110 110 100 पे करे 90 पे नहीं। Directly I find हाँ डायरेक्टली आई फाइंड आउट करें स्क्वायर को उधर ले जाएं हाँ इस तरह करें ये भी ज्यादा आसान है इंटरपोलेशन ज्यादा आसानी है कि इसको सॉल्व कर दें पूरा ठीक So इसको 100%. सर दोनों साइड पे 100 Fix 100. फिक्स 100 Yes. okay 100% so we found the IRR to be 100% And there is Y equal I equal to 1 आ रहा है इसको सॉल्व करें 2 400 divided by 400 1 plus 1 square 4 आएगा 1 plus 1 yes sir 100% 1 के बराबर होता है हाँ 100% 1 के बाद 1 plus 1 400 divided by 4. so 2 raised to the power of 2 4 yes सर I 1 आ रहा है जब इसको सॉल्व करें okay ठीक है IRR भी हो गया 100% Yes. इसके बाद आ जाए नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको डिस्काउंट करें और रेट उसने क्या बताया उसने रेट क्या बताया 10%. रेट उसने क्या बताया 10% 330. 10% so 1.1 1.1 raised to the power of 2 Yes, sir. G 330.5. 330.5 330.5 minus 400 400 or 100. minus sorry 4. minus
100. 100, sorry. Alright, 230.5. 230.5. So accepted? Yes, sir. Accepted. इसका भी चेक करना है, इसको भी हमने IRR प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या फिगर आया था उसका? उसको डिवाइड बाय कर दें, डिवाइड बाय 100 कर दें। 2.3 3.305. 3.3 once again accepted? Yes, sir. Okay, ये भी accept हो गया। IRR So what was the acceptance criteria? acceptance criteria किस चीज का? Profitability index. Project number 1. प्रोजेक्ट नंबर 1 का एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया उसने कुछ भी नहीं दिया। Then how do you say that accepted or दोनों को कंपेयर IRR में नहीं देख सकते, बाकी चीजों में तो देख सकते हैं ना। और यहाँ पे तो बेसिकली हम लोग स्मॉल और लार्ज को चेक कर रहे हैं, तो मतलब कंपैरिजन। अभी उसका बनाएंगे कर हाँ, अभी इसका यहाँ पे बनाते हैं उसको। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस वन। इसका 1.64 आया। अब इस केस में उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक, ओके। IRR इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास है 156,000. 100,000 इस तरफ आ जाएगा। 100,000 equals 156,250 Divided by divided by 1 plus I raised to power of 2. Yes. Okay? अच्छा, 100 156 पे कब आएगा? मोस्ट प्रोबेबली 50 के आसपास है। चेक करें 50% चेक करें। 1.5 आ जाएगा। Yes. raised to power of 2। 69,444 आ रहा है। अच्छा नहीं, इससे कम होगा, यानी 30%। 30% पे चेक करें। तो इसको डायरेक्ट इस तरह क्यों नहीं कर लेते? 1 plus I को उधर ले जाएं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। व्हाई डू इंटरपोलेशन? 1 plus I raised to power of 2 जो है इसको उठा के दे लें। ठीक, 100,000 को उठा के दे लें। So this one would become 1 plus I raised to power of 2 equals 100,000। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1.56250। Yes, sir. ये आ जाएगा। Yes, sir. ओके, इसको कर दें अंडर द रूट। जी, अंडर द रूट 1.25. 1.25। Yes, sir. ओके, 1 को इधर लें, सो 0.25 Yes, sir. 25%। Yes, sir. 0.25 equals 25%। 5%. So 25% and 100%। आपके पास एक 25% आ गया, एक 100% आ गया। Yes. ठीक है, ओके, 25%। सही है, ये भी हो गया। Move on, the next one, NPV। NPV के लिए क्या करेंगे? Present value. Net present value। So find out the present value of this at 10%। 10% था, Yes, sir. 10% for 2, 129,132. 10% for 2, 0.826। Yes, sir. जी, क्या आएगा? 129. 129। This is the final answer? Yes, sir. 132. 129,132। 132. Yes, sir. Positive, negative? Positive. Positive। अच्छा, इसका पॉजिटिव कितना था? 230.5। इसका पॉजिटिव है 129,132। Just answer. Minus 7. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सर नहीं सर, ये फाइनल आंसर नहीं है। 20. final answer नहीं है? No, sir. 29,000. 129 132। ये final answer. ये फाइनल, Yes. ठीक है, 29,132। ठीक, और ये था 230.5। Yes. ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिवाइड कर दें आप, इसी को डिवाइड कर दें। जो आपके पास इससे पहले आया था 129,132, उसको डिवाइड बाय 100,000 करेंगे तो आएगा 2.9। 0.29. 0.29 सर। 0.29 आ रहा है। 1.29. तो 1 8 हो जाएगा ना 1.2 1.29, sir. फाइनल आंसर 1.29 1.29 1.2913 यही होगा ना? Yes, sir. ओके, 1.29 और वहां भी क्या रहा था? 3.30। नाउ लेट्स कंपेयर। So now we've got all the figures, so let's compare it. Okay, IRR 100% and 25%. Then we have 231
230.5 हमारा था, 29,132, then we have 3.305, 3.31 इसने लिख दिया है और 1.29, सही है? सारी फिगर्स कैलकुलेशन सही है, हमारे पास ये फिगर आ गई। Now, which project is preferred and why? ठीक है? कौन से? सबसे पहले हम लोगों ने पे बैक पीरियड देखा था। पे बैक पीरियड से पता नहीं क्यों नहीं कैलकुलेट किया। So पे बैक अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड we said project A. Okay, अब आगे आ जाए। Now, looking at these, so NPV इसकी सबसे ज्यादा आ रही है ना? Yes. ठीक? So we selected project 2. Okay? ये अगर स्केल का डिफरेंस होगा तो फिर आपके पास जो डिफरेंट अगर स्केल का डिफरेंस होगा which was this one scale of investment, एक प्रोजेक्ट बड़ा एक प्रोजेक्ट छोटा, तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आपको रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में क्रिएट कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, ठीक है? यहां पर ये कह रहा है कि ये अच्छा है, वहां पर वो आपसे कह रहा था ये अच्छा है, यहां पर ये आपसे कह रहा है कि ये वाला अच्छा है, यहां पर ये आपसे कह रहा है कि ये वाला अच्छा है, एनपीवी ये बता रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये बता रहा है, सो यू आर गेटिंग कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, ठीक है? एक मेथड एक चीज बता रहा है, एक मेथड दूसरी चीज बता रहा है। सो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हेन वी हैव डिफरेंट स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वहां पर आपके पास प्रोजेक्ट को सिलेक्शन का क्राइटेरिया मुश्किल हो जाए, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कैश फ्लो पैटर्न्स। अगर कैश फ्लो पैटर्न्स चेंज हो जाए तो क्या होगा? लेट अस कंपेयर अ डिक्रीजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्ट एंड एन इंक्रीजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्ट। डिक्रीजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्ट यानी शुरू के सालों में decreasing ऐसा डिक्रीज हो, इंक्रीजिंग ज्यादा, ठीक? वैसे एक रफ आइडिया दे, जब इस तरह हो तो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मुताबिक ये ज्यादा अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट। Okay, so now we have project D which is decreasing, project I which is increasing. We have 0 1 2 3 years and we want to once again we want to check on the basis of IRR, NPV and PI. ठीक, कौन सा अच्छा है? पहले वाले में कौन सा अच्छा था सर? पहले वाले में कौन सा अच्छा था? देखें पहले वाले में कौन सा अच्छा था, हमारा ये काम नहीं है, हमारा हम ये देख रहे हैं यहाँ सर पर, कंपेयर करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि अगर स्केल डिफरेंट हो यस तो रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट हो, यानी वो काम नहीं करेगी। जिस तरह यहाँ पर अगर इसको मैं रैंक करता इस वाले तरीके का होता, पे बैक पीरियड होता, तो मैं ये कहता कि ये अच्छा है और उसके बाद ये अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आ गया, चल इस तरह एनपीवी भी आ जाए। एनपीवी कहता है ये एनपीवी बहुत ज्यादा ना, Yes. ये अच्छा है और फिर ये अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने कहा कि ऑलमोस्ट द सेम एज एनपीवी, यस ऑलमोस्ट द सेम, ठीक? बट इट सेज दिस वन इज बेटर, तो मतलब वो रैंकिंग जो है कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, आपको वो सेम रिजल्ट्स नहीं देते। एक फीचर एक का अच्छा होगा दूसरे हाँ, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट आपको देगा, एक में कोई और रिजल्ट, एक में कोई और रिजल्ट। एक में आपसे कहेगा ए अच्छा है, एक में आपसे कहेगा बी अच्छा है, एक में आपसे कहेगा सी अच्छा है। ये तो हमने दो प्रोजेक्ट्स किए ना। लेट्स से वी हैव मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है? 5 प्रोजेक्ट्स हैं, 6 हैं, तो फिर वहां पे आप किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? इट विल बी हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, आपके लिए मुश्किल होगा इस चीज को डिसाइड करना। जी सर, जब आप IRR कैलकुलेट कर रहे थे प्रोजेक्ट L का सर, 1.56250 का आपने स्क्वायर रूट ले लिया सर, आप हमारे पास आ गया 1.25 सर, है ना? 1.5 अच्छा ये जी सर, हाँ। इसका आपने स्क्वायर रूट 1.25 आ गया सर। ठीक। इसी तरह जब आप इसका स्क्वायर रूट लिया था सर, उस प्रोजेक्ट S के लिए भी हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं IRR फाइंड करने के वो लिए। तो हमने उधर के लिए यस सर, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जी वो तो हम शुरू में वैसे ही उस तरीके से कर रहे थे, हमने कहा शायद जल्दी हो जाएगा, जी सर। तो वो बहुत ज्यादा हो गया। पहले हमने कहा चलो 20 पे करते हैं, आ जाएगा, जी सर। तो वो 30 40 50, फिर हमने कहा इसके लिए करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा इसको फॉर्मूला को सॉल्व करें, ठीक है? जी सर। फॉर्मूला को सॉल्व किया, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन एटलीस्ट उससे तो अच्छा था ना कि पहले 10 फिर 20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 40 50 60, तो उससे अच्छा ये तरीका है, ठीक है? तो आप देखिएगा कि एग्जाम में क्या चीज अच्छा है और कौन सा जल्दी आंसर दे रहा है, उसी तरीके से करें। तरीके दोनों से जी। So why don't we use a specific method, either NPV? A specific method, but then why should you use a specific method? In order to rank them easily. Drawbacks. We will have to. देखिए, each and every method has its own drawback and its own advantage. सर Even we found out that these two methods,
were almost exactly the same, Yes. and they had the same advantages and disadvantages, but they are giving contradictory results again. तो यही सारा प्रॉब्लम है। तो आपको फिर खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि which one to go for। फिर तो इसका कोई फायदा ही नहीं क्यों फायदा? मतलब फायदा तो हुआ, लेकिन ये है कि अगर आप कहना कि मैं चारों को अप्लाई करता हूँ एक सिचुएशन में और फिर देखता हूँ कि किसी 2 या 3 मेथड से एक ही आंसर आ जाए तो आई विल गो फॉर इट, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा अगर स्केल डिफरेंट हो, अगर कैश फ्लो पैटर्न डिफरेंट हो। स्केल डिफरेंट का मतलब है कि एक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक में कम इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो पैटर्न का मतलब है कि एक में इंक्रीजिंग पैटर्न, एक में डिक्रीजिंग पैटर्न। तो फिर उस केस में सबको अप्लाई करने का फायदा नहीं। ठीक है, you should go for one which you think gives you the best answer. Okay, so now let's find out for this one. Payback period roughly करते हैं या नहीं? सैलरी कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं, जैसे वो roughly चेक करते हैं। 1000 and then 200 from there. So if 200, so 250. So it will almost be say almost 1.5, है ना? Yes. 1000 यहाँ पे कवर हो गए, 200 इसमें से कवर करने हैं, ये 500 है। अगर आधा साल हो गया तो 250 और आधे साल से थोड़ा कम, so 1.4 कर दो। Yes sir, 4 4 बस ठीक हो गए। अब यहाँ पे आ जाए 1200, 100, 600, 2 years सीरीज है, ठीक है। 2.7 7 के बाद कितने रहेंगे? 5 तो 4 6 चल। So now you can see if you use payback period, so which one is better? Project B डिक्रीजिंग कैश फ्लो, ठीक है। और हमने भी कहा था कि वैसे हमने खाली देखकर बताया बगैर कैलकुलेशन के कि डिक्रीजिंग कैश फ्लो इज समथिंग गुड बिकॉज़ यू गेट द मनी बैक क्विकली। ओके, नेक्स्ट वन इज IRR 1200, और इसको किस उस पे डिस्काउंट करूं कि ये वापस 1200 तक पहुंचा। देयर आर 3 years, 1000, 500 and 100। इसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसके आंसर्स खाली देख लेते हैं, हम सबको इंटरपोलेशन भी आती है, हम सबको सारे मेथड्स आते हैं, आंसर्स देख लेते हैं। ओके, IRR से ये कह रहा है 23%, ठीक है। 23% फॉर डिक्रीजिंग एंड फॉर इंक्रीजिंग इट इज 17%। सो ये आ गया आपके पास, ठीक है। हमने कहा था हर रेट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, सो डिक्रीजिंग पैटर्न वंस अगेन डिक्रीजिंग इज बेटर, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग दूसरी बार भी जीत गया। ओके सर अब इसमें कौन सा लेंगे? 2 years के लिए डिस्काउंट? 2 years की 3 years की 3 years की पहले इसको भी डिस्काउंट करना है, फिर इसको भी डिस्काउंट करना है, फिर इसको भी डिस्काउंट। नहीं, IRR के लिए। IRR के लिए इसके लिए ईयर 1, इसके लिए ईयर 2, इसके लिए ईयर 3। जिस तरह हमने कल किया था, टेबल खोलकर, ठीक है, कोई से भी एक ले लेता है 10% के लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर पता चलेगा। नहीं आया अगला ले लें 15, 20 जो भी आया। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंटरपोलेशन के बाद इसका आंसर आया 23 और इसका आंसर आया 17%। ओके, NPV 198, 198, NPV both of them are equal, net present value। तो मतलब NPV की बेस पे डिसीजन नहीं लेना, इसको हटा दें, इसके प्रैक्टिकली इसको भी हटा दें। बस So we are left with IRR and payback period, बस दो चीजें बची। सर हर बार तो ऐसा नहीं हुआ अपना। नहीं, हर बार Decreasing नहीं जीतेगा और इंक्रीजिंग। हाँ, और बार तो नहीं, नहीं इस बार इंक्रीजिंग में भी जो है इंक्रीजिंग में अगर आप इसके 1000 plus 5 plus 6 16, ये कितना बनता है? Almost 1780। लेकिन चूंकि 1000 यहाँ पर क्विकली आ गया और फिर ऐसा ऐसा कम हुआ, शायद इस वजह से दोनों का NPV सेम आ रहा है। नहीं सर, मैं सर बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग का भी NPV जो है और ये IRR वगैरह ये इसके फेवर में आ सकती है। इसके फेवर में आ सकता है अगर ये कैश फ्लो के पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो। थोड़े से चेंज हुई हाँ, आ सकता है। जरूरत नहीं कि हर बार डिक्रीजिंग के नहीं, जरूरी तो नहीं, जरूरी नहीं, ठीक है, अगर पैटर्न चेंज। ओके, एग्जामिन NPV प्रोफाइल्स। अब NPV प्रोफाइल्स देखते हैं। अगर NPV प्रोफाइल्स को देखेंगे तो उससे हमें क्या चीज पता चलती है? प्लॉट NPV फॉर ईच प्रोजेक्ट एट वेरियस डिस्काउंट रेट्स। अगर NPV को
प्लॉट करें एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स. दिस इज योर एनपीवी एंड दीज आर योर डिस्काउंट रेट्स. यानी डिस्काउंट रेट्स को अगर मैं चेंज करूं तो एनपीवी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, डिस्काउंट रेट्स को अगर मैं चेंज करूं तो एनपीवी पर क्या फर्क पड़ेगा? ओके, ये एक्स एक्सिस व्हिच इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्काउंट रेट. तो डिस्काउंट रेट की वजह से एनपीवी पर क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज 0, दिस इज नेगेटिव और ये मेरे पास दो लाइंस. ठीक, this one is for NPV and one is for IRR. Now NPV at 10%. This is NPV at 10%. So when NPV is at 10%, both are equal. ठीक है? और जब डिस्काउंट रेट्स को हम 10% से ज्यादा करते हैं एनपीवी तो कम होगी, तो हमारे पास एनपीवी कम होगी. एनपीवी कम होती जाएगी. अगर डिस्काउंट रेट को कम करेंगे, डिस्काउंट रेट को अगर हम कम करेंगे, डिस्काउंट रेट अगर हम लोग कम करेंगे, एनपीवी क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू. Present value is प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी. इनवर्स रिलेशन. ठीक है, जब डिस्काउंट रेट्स को हम लोग कम करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है. ठीक है, डिस्काउंट रेट्स कम होते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होती है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप से. सही? ओके, अब ये आपको बता रहा है कि 10% पे डिस्काउंट रेट 10%, तो आपके पास जो है ये दोनों बराबर हैं 10% के ऊपर अगर डिस्काउंट रेट 10. लेकिन जब डिस्काउंट रेट ज्यादा हो रहा है तो एक प्रोजेक्ट या दूसरे प्रोजेक्ट में फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके IRRs would be different. Over here the IRR is somewhere around 16%, 16 to 17%, and over here it is somewhere around 24%. ठीक है, तो हम लोगों ने जब डिस्काउंट रेट्स हमारे पास एनपीवी हमारे पास डिस्काउंट रेट्स हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास जो एनपीवी है वो दोनों की 0 हो गई. ठीक, IRR हमारे पास क्या है? सर अगर डिस्काउंट रेट को ज्यादा करेंगे तो आईआरआर और एनपीवी दोनों कम होनी चाहिए. जब डिस्काउंट रेट को हम लोग ज्यादा करेंगे तो आईआरआर डिस्काउंट रेट को हम लोग ज्यादा करेंगे तो एनपीवी भी कम हो रही है और IRR भी कम हो रहा है, मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों. इनवर्स रिलेशन. ओके, अब आगे देखते हैं. 10% को हम लोगों ने चेक कर लिया था कि 10% पे हमारे पास दोनों बराबर आ रहे थे. 10% से अगर आपका डिस्काउंट रेट इज मोर देन 10% और इफ इट इज लेस देन 10%, अगर 10% से कम है, ठीक है, या 10% से ज्यादा है, सो व्हेन इट इज लेस देन 10%, इंक्रीज 10% से कम है, सो आई इज बेस्ट. ये वाला जो है ये अच्छा है, ठीक, क्योंकि ये वहां पे जा रहा है. इंक्रीजिंग वाला अच्छा है, इंक्रीजिंग वाला अच्छा है. आपको पैसे इंक्रीजिंग में पैसे आपको पहले ज्यादा मिल रहे हैं या बाद में ज्यादा? बाद में ज्यादा. ठीक है, तो बाद में जो पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा है, अच्छा है जब डिस्काउंट रेट 10 से कम हो जाए. डिस्काउंट रेट कम हो जाए, ठीक है, ये क्यों सर? डिस्काउंट रेट कम हो जाए तो फिर जिसका कैश फ्लो पैसे जिसके पैसे बाद में मिल रहे हैं ज्यादा, इंक्रीजिंग, जिसके पैसे बाद में ज्यादा मिल रहे हैं वो आपके पास ज्यादा अच्छा है. हम लोगों को पैसे जब मिलते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं फ्यूचर में, उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं. अगर आपका डिस्काउंट का फैक्टर ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो अगर आपको पैसे बाद में मिल रहे हैं 1 लाख तो वो कम होंगे, वो कम होंगे. प्रेजेंट वैल्यू उसकी कम है. तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्काउंट रेट कम हो तो अच्छा है, लेकिन जब डिस्काउंट रेट ज्यादा हो जाए तो डिक्रीज में अच्छा तो डिक्रीजिंग. क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई क्लास? ओके. है. और स्पेशल स्टेट ऑफ इंटरसेक्शन अटेंडेंस नहीं लेते सर. अटेंडेंस तो हमने कब के लिए खत्म हो गया. इसका कुछ नमाज नहीं पढ़ते. Started off late. 1:30. We started late. Okay. Project life differences. अब अगर लाइफ डिफरेंसेस यानी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम या ज्यादा, over here we have a project of 3 years and over here we have a project of 1 year. ठीक है,
1 year. क्या फर्क है? Net cash flows, project X, project Y, project X goes up till 3 years, project Y goes up to 2 years. Okay. सर So, जी, 0 से 1 तक 1 साल हो गया सर। हाँ, तो 1 year. ये 1 year का project है वो 3 साल. Okay. So, long life and short life. Calculate the payback period IRR and PV at 10% and PI at 10%. Which project is preferred and why? X वाला कौन सा project था? जो था Long long. 3 years IRR 50%। long project का 50%, short project का 100%. NPV long project का 1536 ज्यादा, short project का 818% कम. इसका मतलब ये हो गया. PI long project का 2154 ज्यादा, इसका कम. तो NPV and PI would go for long project Yes. and in IRR you would go for short project. As a whole, we will go for the long. वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को फॉलो करेंगे. ठीक है? ओके. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास लाइफ मेथड होगी, ठीक है, तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट. बस वो सिर्फ ये देख रहे हैं. ओके. Another way to look at things. Adjust cash flows to a common terminal year if project Y will not be replaced. अब वो ये कह रहे हैं कि इसको कंपेयर करने का एक और तरीका भी है. हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एक 3 साल के लिए और एक जो है वो 1 साल. तो वो कह रहे हैं कि इसको फाइंड आउट करने का या इसको देखने का एक और तरीका है. क्या तरीका? एडजस्ट द कैश फ्लोज टू अ कॉमन टर्मिनल ईयर. ऐसा एडजस्ट करें कैश फ्लोज को कि वो सेम ईयर पे खत्म हो. सेम ईयर पे खत्म. ईयर इफ प्रोजेक्ट Y will not be replaced. प्रोजेक्ट Y हमारे पास था शॉर्ट, ठीक है. इफ प्रोजेक्ट Y will not be replaced, अगर प्रोजेक्ट Y रिप्लेस ना हो 1000 और हमारे पास ये ईयर 3 तक हमारे पास X वाला 1000 और हमारे पास 2000 हमें मिल रहा था 1 में और उसके बाद 0 ना. ठीक. ओके. यहां पे हमें मिल रहा था 2000. यस सर। अब वो कह रहा है कि इसको इस तरह रिप्लेस करें कि दोनों 3 के बराबर हो. दोनों 3 के बराबर. अब इस वाले कैश फ्लोस को एडजस्ट कर दें. जी सर। अगर ये 2000 1 साल बाद है, So future value at the third year. हाँ, तो ये 3 साल बाद अगर इसकी वैल्यू होगी तो वो कितनी आएगी? एट 10% कह रहा था. Yes, sir. ओके, करें 10% पे करके देखें. 2,400. 2000. ठीक है. 2000 यहाँ पर आ गया था. अगर हम कहें कि ये 2000 यहाँ पर नहीं है, ये 2000 इधर में है, तो अब वो 2000 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उसके बराबर नहीं आएगा ना. यहाँ पे मुझे 2000 से ज्यादा वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो उसको कंपाउंड करके देखें कि वो कितना आ रहा है. अगर मैं इसको कंपाउंड करूं तो ये टाइम 0 हो गया इस तरह. सो दिस इज टाइम 1 एंड दिस इज टाइम 2. तो 2000 को कंपाउंड फॉर 2 years at the rate of 10%, it becomes 2040. Now, is comparison possible? 2040 in 3 years? 2040 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2375. और सर ईयर 1 में 0. ईयर 1 में हाँ 0, इसको 0 कहते हैं. ये इसके बराबर है. यस. ये इसके बराबर है. हमने चेक कर लिया कि इसके बराबर है. अगर 10% इंटरेस्ट का रेट हो तो ये इसके बराबर है. कंपाउंड का रेट हो तो ये बराबर है. ओके. अब अगर इस तरह हम लोग चेक करें, जो अभी मैंने फिगर्स को चेंज कर दिया. सो IRR is 34.26% and NPV is 818. ठीक है. IRR is 34.26%, NPV IRR 34.26% of which one? किसका था? Y. Why? Y का ना. Y को मैंने चेंज किया ना. 34.26%. अब ये हट गया ना. अभी ये नया IRR है. हाँ, ये नया IRR आ गया ना. क्यों? क्योंकि मैंने एडजस्ट कर दिया, टर्मिनल वैल्यूज को एडजस्ट कर दिया. एंड दिस वन इज 318 था. 818. वो तो सेम है. अच्छा, वो तो सेम. ये अब मैंने चेंज कर दिया. अब अगर मैंने चेंज कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि अब क्या होगा. अब ऑटोमेटिकली That one is better than this one is
ठीक है सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चेंज नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चेंज नहीं होगा, इसने तो नहीं लिखा, चेक करना पड़ेगा चेंज होगा कि नहीं। ठीक है, सो लोअर IRR from adjusted cash flow stream, X is still the best. X is ठीक, क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सर। इस टॉपिक को तो खत्म करें ना। गर्मी में कल करेंगे सर अच्छे से। कैपिटल रेशनिंग की रहती है हमारे पास 20 से 25 मिनट्स क्लास। सर वो नमाज पढ़नी है, मेस करना है। इसका टाइम कब खत्म होता है? 2 बजे फिर वो नहीं है। तो ये हम कब करेंगे? ये करेगा। कल हम कब कल आएंगे? नेक्स्ट क्लास हम तो वैसे भी सर आगे जा रहे हैं। इसको पॉज करें। सर हमें हम लोग क्या